हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके को झीरम घाटी जांच आयोग की रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी ने सौंपी। ये प्रतिवेदन 10 वॉल्यूम और 4184 पेज में तैयार किया गया है। ये आयोग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा के अध्यक्षता में गठित किया गया था। बता दें कि राज्य सरकार ने साल 2020 में झीरम हमले की जांच के लिए SIT का गठन किया है, लेकिन NIA ने जांच से संबंधित तथ्य नहीं सौंपे। उधर NIA साल 2015 में इस मामले में अंतिम चालान पेश कर चुकी है। वही घटना में शामिल कई नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है। झीरम की घटना 25 मई साल 2013 को हुई थी। इस घटना की जांच के लिए आयोग का गठन 28 मई 2013 को किया गया था। झीरम घाटी में नक्सलियों ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक नंद कुमार पटेल के काफिले पर हमला किया था, जिसमें नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा सहित कई लोग शहीद हो गए थे। इस घटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया था। छत्तीसगढ़ सरकार पेट्रोल और डीजल में लगने वाले वैट को कम कर सकती है। इस बात की जानकारी GST मंत्री TS सिंहदेव ने दी है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद छत्तीसगढ़ GST विभाग वैट टैक्स को लेकर एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इस प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ से लगे अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दामों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में दाम कम तो होंगे तो खपत बढ़ेगी और दाम ज्यादा होगा तो लोग दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल भराएंगे। इससे हमें वैट का नुकसान होगा। इसलिए हम सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को देंगे। इसके बाद अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को ही लेना है। मंत्री सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर भी तंज कसा और कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ होशियारी कर रही है। केंद्र अपनी आय में कोई कमी नहीं कर रहा, बल्कि राज्यों के आय को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी के अलावा सेस लगा रही है, जिसे केंद्र पूल में एकत्रित किया जाता है। इसका लाभ राज्यों को नहीं मिलता। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बाबत बात हुई है और उनसे चर्चा के बाद में एक नोटशीट हम आजकल में कल ही मेरी विभाग के प्रमुख अधिकारी से बात हुई थी कि आप प्रपोजल बना दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम उसको प्रस्तुत कर देंगे कि ये जो कमी आई है उसके अलावा और कुछ कमी हम दे सकते हैं क्या। रेट कम करने से हमारी आमदनी में घाटा कितना होगा और कम करने से अगर खपत ज्यादा होती है तो हमको आमदनी में कितना कॉम्पनसेशन होगा। इन बातों को ध्यान में रख के मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव आजकल में भेजना है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद छत्तीसगढ़ में वैट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने राज्य सरकार से वैट कम कर लोगों को राहत देने की मांग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में पेट्रोल पंप के सामने विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक स्थित पेट्रोल पंप के सामने भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित शाहू ने नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और भाजपा नेताओं ने कहा कि अब जब केंद्र सरकार अपने हिस्से का टैक्स घटाकर लोगों को राहत दे चुकी है तो राज्य सरकार को भी टैक्स कम करने चाहिए, नहीं तो आम लोगों के हित में भाजपा फिर सड़क पर उतरेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर छत्तीसगढ़ में विरोध जारी है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया पेट्रोल पंप के सामने और मांग की कि राज्य सरकार अपने हिस्से का वैट कम करे। बातचीत करेंगे, जिलाध्यक्ष सुंदरान जी साथ में है। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है हमने तो बीजेपी काल के वैट को बढ़ाया तक नहीं, जो वृद्धि हुई केंद्र सरकार के चलते हुई, अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त 3 रुपए डीजल और 3 रुपए पेट्रोल पर टैक्स कम करके राहत देने का काम किया था। तब उतना रेट ज्यादा नहीं था। अभी तो 32-33 रुपया डीजल पे और 32-33 रुपया करीब करीब पेट्रोल पे ये टैक्स राज्य सरकार वैट के रूप में वसूल कर रही है। केंद्र सरकार ने अपना 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना
सालाना राजस्व को खोया है 10 रुपए का डीजल पे राहत देकर, 5 रुपए का पेट्रोल पे राहत देकर। छत्तीसगढ़ सरकार को अब पहल करनी चाहिए। बार बार ये कटघरे में खड़ा करते थे केंद्र सरकार को, अब साहस दिखाए, कम से कम 10 रुपया डीजल पे, 10 रुपया पेट्रोल पर राज्य सरकार अपना कम करे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, आपने कहा कि मांग कम होनी चाहिए, अगर नहीं होती है फिर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, आज का पूरे प्रदेश भर में एक सांकेतिक हमारा प्रदर्शन था। हमने बोरे के बोझ के तले छत्तीसगढ़ की जनता दबी है, उसको हमने प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से यहाँ की सरकार ने बोझ जो है छत्तीसगढ़ की जनता पे डाल के रखा है। इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ की सरकार जो है सचेत नहीं होती और वैट में कटौती नहीं करती है, छत्तीसगढ़ की जनता को राहत नहीं देती, तो छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकार की लड़ाई भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पे लड़ेगा। तो चलिए, सरकार अगर कम नहीं करती है तो अधिकार को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आगे भी लड़ाई लड़ेगी। संकेत साफ है कि अगर वैट कम नहीं होते हैं तो ये जो संघर्ष है राजनीतिक वो जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर राजनीति तो चल ही रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ पेट्रोल डीजल एसोसिएशन ने भी वैट कम करने की मांग कर दी है। एसोसिएशन का कहना है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वैट कम होने के चलते डीजल की कीमत छत्तीसगढ़ की तुलना में 3 से 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। उन राज्यों में डीजल सस्ता होने से ट्रांसपोर्टर वहीं से डीजल भराने लगेंगे और इसका सीधा असर प्रदेश में डीजल की बिक्री पर पड़ेगा। CGPDA के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि राज्य में डीजल की कीमत ज्यादा होने पर बहुत ज्यादा नुकसान राज्य के पेट्रोल पंप डीलर और राज्य सरकार को होगा। प्रति लीटर 4 से 5 रुपए का अंतर काफी बड़ा है। इसके चलते बड़े ट्रांसपोर्टर UP MP से ही टैंक फुल कराकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेंगे। ऐसा होने पर प्रदेश में डीजल की बिक्री घटेगी। 1 लीटर डीजल पर राज्य को 18 रुपए मिलते हैं। इस तरह हर दिन करोड़ों का नुकसान राज्य को हो सकता है। एक्साइज प्लस वैट मिलके रेट इतना कम हो गया है डीजल का कि उसका इफेक्ट यहाँ के जो डीजल सेल है प्रदेश की उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ट्रांसपोर्टर्स हैं वो वहाँ पे टंकियां फुल करा लेंगे, यहाँ आके भराएंगे ही नहीं डीजल। जब यहाँ नहीं भराएंगे, यहाँ सेल नहीं होगा तो उतने का राजस्व का नुकसान प्रदेश को होना ही है। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा गांव में प्रस्तावित करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्लांट खुलने के विरोध में हजारों ग्रामीण लामबंद होने लगे हैं। फैक्ट्री के प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग को लेकर अब सीतापुर के स्थानीय विधायक और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत भी इस मांग के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को पत्र लिखकर प्रस्तावित रिफाइनरी प्लांट को दी गई अनुमति निरस्त करने की मांग की है। बतौली ब्लॉक के आधा दर्जन से अधिक गांव चिरंगा, मांजा, लैगू, पौड़ीकला, झरगवा और करदरा सहित कई गांव की जमीन पर मां कुदरगढ़ी एल्यूमिना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट लगना प्रस्तावित है। ग्रामीणों ने इस संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में इसकी याचिका भी ग्रामीणों ने दायर की है। नारे से जो टकराएगा, अगर ग्रामीण चाहेंगे तो खुलेगा, ग्रामीण नहीं चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि ग्रामीण अपने गांव में किसी को जमीन ही ना दें। सही बात। आसमान में थोड़ा ना खुलेगा, कोई जमीन देगा तभी ना खुलेगा। ग्रामीणों के साथ है और ग्रामीण जैसा चाहेंगे वैसा होगा। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा है कि वैमनस्यता फैलाने वाले जनप्रतिनिधि कभी भी इस सीट से दोबारा नहीं जीत पाएंगे और इसके लिए जरूरत पड़ी तो वो खुद मैदान पर आएंगे। पिछले दिनों कवर्धा में हुए विवाद के बाद वहां के जिला जेल में बंद प्रदेश भाजपा महामंत्री विजय शर्मा और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए वो कवर्धा पहुंची थी। भाई दूज के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं से जेल में मुलाकात के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि पैर में चोट के कारण वो उनसे मिलने के लिए पहले नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि जेल पहुंची हूं और इस प्रण के साथ पहुंची हूं कि आने वाले समय में इस जेल से सभी बाहर होंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने दुष्प्रचार किया, लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाई है। उन सभी लोगों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा और इस बात के लिए उन्हें तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, उस जनप्रतिनिधि ने जिस प्रकार की हरकत की है, उनको इस बात की मैं इस जगह से
मैं अपने सभी भाइयों की ये बहन उनको चुनौती देती है कि इस सीट से वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये चुनौती है और इस चुनौती के लिए मैं खुद भी मैदान में आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कल होने वाली है। इस बैठक में अगले 3 महीने के लिए कार्य योजना तैयार होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में भाजपा किन मुद्दों को लेकर काम करेगी, इसकी भी रूपरेखा तैयार होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ से कई नेता शामिल होने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि बैठक सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। इसमें उनके साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद अरुण साव, पूर्व मंत्री लता उसेंडी सहित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रदेश भाजपा कार्यालय से वर्चुअली जुड़ेंगे। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बैठक में पिछले 3 महीनों में छत्तीसगढ़ भाजपा के किए गए कार्यों की भी समीक्षा होगी। अंबिकापुर के उदयपुर ढाब में बिना अनुमति चल रहे एक प्रार्थना सभा में भाजपा युवा मोर्चा ने जमकर हंगामा मचाया। भाजपा युवा मोर्चा का आरोप है कि जहां भोले भाले लोगों को बुलवाकर बीमारी दूर करने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने आयोजन कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आयोजन तो बिना अनुमति के ही हो रहा था, लेकिन इसमें धर्मांतरण का मुद्दा है या नहीं, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं आयोजकों का कहना है कि कोई धर्मांतरण नहीं बल्कि सिर्फ प्रार्थना सभा है। पुलिस ने आयोजन कर रहे 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रलोभन और लालच देकर के धर्मांतरण कराने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथियों ने वहां जाकर के इसको रोकने का प्रयास किया है तथा पुलिस वालों ने उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ करके अभी यहाँ लाए हैं। मणिपुर चौकी में एक सूचना आई थी कि उदयपुर ढाब में किसी सभा का आयोजन हुआ है जिसमें कोई अनुमति नहीं ली गई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वहां पर पुलिस पहुंची थी और अभी उसमें जांच की जा रही है। जांच के में जो भी तथ्य साक्ष्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रायपुर में बैठकर प्रशासन के नाक के नीचे प्रदेश भर के सैकड़ों बेरोजगारों को नौकरी देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाली कंपनी आरसीडीएसपी के मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आईबीसी 24 के खुलासे के बाद अलग अलग जिलों से पीड़ित डीडी नगर थाना पहुंचकर शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। इस मामले में संचालकों समेत 4 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस ने कंपनी की वेबसाइट जांचकर खुलासा किया है कि इस ठग कंपनी में और भी लोग शामिल हैं जो बेरोजगारों को कभी मंत्री तो कभी अधिकारियों के नाम पर ठग रहे थे। सरकारी विभागों की वेबसाइट की तरह दिखने वाली ठग कंपनी आरसीडीएसपी का वेब पेज देखकर कोई भी झांसे में आ जाए। जांच में खुलासा हुआ कि बेरोजगारों को झांसा देने के लिए ठगों ने वेबसाइट में सरकारी योजनाओं, विभाग और पद से मिलती जुलती जानकारी डाली थी। ये भी खुलासा हुआ है कि आरसीडीएसपी के संचालक युवाओं को सिर्फ सरकारी विभाग में नौकरी देने के नाम पर ही नहीं बल्कि मंत्रियों के यहाँ नौकरी दिलाने और दंतेवाड़ा, कांकेर, कोरबा समेत अन्य खदानों में नौकरी देने का भी झांसा देते थे। इसके लिए वो युवाओं को बकायदा मंत्रियों के बंगले और सरकारी ऑफिस भी घुमाने ले जाते थे। हाँ, मंत्री के यहाँ ले गए थे, वो ट्रेजरी ऑफिस भी ले गए थे। उनका ट्रेजरी से बिल बनेगा, उनका अकाउंट पेमेंट बनेगा, ऐसा वैसा करके 60,000 केस लिए। बोले वहाँ के अधिकारी केस ही लेंगे, बोले ऑनलाइन पेमेंट या चेक से पेमेंट नहीं होगा। बोले 16 जिला में 16 भर्ती है, बोले वो मंत्री का कोटे में है और डायरेक्ट भर्ती होगा। पीड़ितों ने बताया कि संचालकों ने नौकरी के लिए 5 लाख रुपए रेट रखा था, जिसके लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए एडवांस दिए। संचालक लगातार पैसा मांग रहे थे, लेकिन कोरोना संक्रमण बढ़ने पर मामला कुछ दिनों के लिए टल गया। इस बीच आईबीसी 24 के खुलासे ने उन्हें बचा लिया। कई ऐसे परिवार हैं जो झांसे में पड़कर अपने 3-3, 4-4 लड़कों को नौकरी के लिए 3.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दे चुके हैं। कई लोगों ने तो खेत गिरवी रखकर पैसे दिए। ऑफिस में ले गया था, वहाँ पूरा दिखाया कि ये डायरेक्ट भर्ती होगा, ये प्यून में जाएगा मंत्री जी के यहाँ और आपका लड़का जाएगा ये चपरासी के लिए करके। और मेरा भांचा का जो भतीजा का जो बोला वो माइंस के लिए बोला था, दंतेवाड़े के लिए। मैं जोशी जी को दिया हूँ, मतलब 3 भांचा और भतीजा और मेरे लड़के कर 3,60,000 रुपये दिया हूँ। मेरे को कंप्यूटर टीचर के लिए अपॉइंटमेंट किए थे और 35,000 लिए हैं मेरे से। तो जब मैं गई तो मेरे को चेक भी दिए थे, तो चेक लगाने पर चेक बाउंस हो गया। जस्ट सामने थाने के वहीं बैठाए थे हम लोग को।
फिर बच्चे को लेके गाड़ी में वो मंत्री के उधर बंगले तरफ लेके गए। बिलासपुर से आए हैं और RCDSP से नौकरी का झांसा देके वहाँ पर बोला गया था कि कंप्यूटर टीचर है, वहाँ कंप्यूटर दिया जाएगा, 60 बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा बोल के नौकरी के लिए वेट कराया गया, पैसा लिया गया, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। खुलासे के बाद RCDSP के चेयरमैन चंद्र प्रताप जोशी, डायरेक्टर जितेंद्र देवांगन, दीप चंद वर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर संजय वर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इनमें कई और लोग शामिल हैं। कंपनी की वेबसाइट से खुलासा हुआ कि डायरेक्टर मनीष देवांगन, संचालक M.K. साहू, शिक्षा संचालक रीता सोनकर, स्टेट फील्ड इंचार्ज योगानंद नेताम, CEO B. पद्मनाभम और कार्यालय अधीक्षक पद पर सजल श्रीवास्तव काम संभाल रहे थे, जो ऑफिस आने वालों को झांसा देते थे। खुद कंपनी का जोनल अधिकारी रहा शख्स बताता है कि लगभग 400 लोगों से 35,000 रुपए की DD नौकरी देने के नाम पर जमा कराए गए हैं। तो आप लोगों ने अपने अंडर में कितने लोगों को भर्ती कराया? बहुत सारे लोगों को कराया, लेकिन सिर्फ 35,000 वाले। कितनी संख्या है? रायपुर में नहीं पता। और स्टेट भर में पूरे होंगे, बोल तो रहा हूँ ना, 200-400। RCDSP में करीबन 68 लोगों का आवेदन अभी हमारे थाने में आ चुका है, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। वर्तमान में ये लोग ऐसा करते एक जाल टाइप का बिछा के रखे हैं, जिसके कारण तो क्या प्रॉपर रायपुर के अलावा आसपास के गांव और गांव के अलावा अन्य दीगर जिलों के अलावा बिहार जैसे राज्य में भी इन्होंने अपना जाल फैलाया था, जिसके कारण जो है बहुत लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और नौकरी के कारण वो ठगी के शिकार हो चुके हैं, जिसमें पुलिस जो लगातार जाँच कर रही है और विवेचना कार्रवाई की जा रही है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। भवन निर्माण क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने के बाद छत्तीसगढ़ की जानी मानी कंपनी रामा ग्रुप और हीरा ग्रुप ने थोक एवं फुटकर मार्केट के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के क्षेत्र में अब कदम रखा है। दोनों कंपनी ने मिलकर रामा हाई स्ट्रीट नाम से प्रीमियम होलसेल एवं रिटेल मार्केट प्रोजेक्ट की लॉन्च की है। शॉपिंग दुकानों की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यहाँ शॉपिंग और बिजनेस की सभी जरूरतें एक जगह पर पूरी की जाएंगी। प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल ने बताया कि अब समय आ गया है जब लोग अपने कार्यस्थलों को भी लग्जरी और आरामदायक बनाएं। ये प्रोजेक्ट काम और मनोरंजन का एक मॉडल बनकर कार्यस्थलों को फिर से परिभाषित करने जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट समृद्ध व्यावसायिक वातावरण देने के लिए सभी बेहतर सुविधाओं और एक बेजोड़ स्थान की मेजबानी करता है। ये एक दूरदर्शी बिजनेस हब है। इसकी परिकल्पना हर प्रकार के व्यवसाय के लिए यूटोपिया के रूप में की गई है। दुकानों की बुकिंग के लिए विधानसभा रोड पर MGMI अस्पताल के पास स्वर्ण भूमि कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या फिर फोन नंबर 9109111001, 9109110002, 9109110003 या फिर 9109110004 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आज भाई बहन के प्रेम और स्नेह का पर्व भाई दूज के रूप में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बहनें विजय लक्ष्मी वर्मा और संगीता वर्मा ने तिलक लगाकर उनकी आरती की और मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री के भिलाई स्थित निवास पहुंची उनकी दोनों बहनों ने आरती कर उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी मुक्तेश्वरी बघेल समेत पूरा परिवार भी उपस्थित रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।